जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, ये बच्चों पहला पार्ट रहेगा। और पहला पार्ट का हम लोग प्रश्न और उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। और बच्चों, कंपटीशन एग्जाम के लिए यानी नौकरियों में भी सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का है बच्चों। तो चलिए पहला पार्ट का प्रश्न और उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत। पाठ 1। पहला प्रश्न बच्चों देखा कि क्या कहा गया है। पहला प्रश्न है, इस सिक्के को देखकर आप क्या पता कर सकते हैं, बताइए। देखो, एक सिक्का आपके सामने है, कह रहा है कि इस सिक्कों को देखकर आप क्या पता कर सकते हैं, बताइए। तो बच्चों उत्तर होगा, इस सिक्के पर गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को इस मुद्रा पर जो है घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वे एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार मुद्राएं भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ठीक है भैया, चलो बच्चों आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग जो है। देखो बच्चों, आगे क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के जो है उत्तर दीजिए। पहला एक का प्रश्न है बच्चों, प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों। अभिलेख मतलब किसे कहते हैं बच्चों, लिख कर लिखा हुआ लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख लिखते थे और क्यों। उत्तर देखेंगे। देखो, प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखते थे बच्चों। कभी कभी वे बड़ी बड़ी शिलाओं, शिला मतलब क्या होता है बच्चों, देखो जो पत्थर का होता है उसी को शिला कहते हैं। शिलाओं, स्तंभों, पत्थर की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी जो है अपने लेख लिखा करते थे। क्योंकि बच्चों उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय जो है कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। अपने लेख सब इसी पत्थरों वगैरह दीवारों पर लिखते थे। ठीक है भैया। देखो बच्चों, एक कक्षा है, पाठ में अपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना। पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना। तो उत्तर होगा, पाठ में सम्राट अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का उल्लेख है, जो रुक्मिणदेही अभिलेख का अंश है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का जो है 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। कर माने होता है बच्चों टैक्स से। देखो, एक गा है तीसरा क्वेश्चन, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर देखो, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख का काफ़ी महत्व है। सिक्कों से बच्चों तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की जो है कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जो है जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों से उस समय के राजा का नाम, उसकी नीति कानून, शासनकाल, लिपि, भाषा, साम्राज्य विस्तार, सभ्यता, संस्कृति आदि के विषय में जो है पता चलता है। एक कहा है बच्चों, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। छोटा क्वेश्चन बच्चों, इन नौकरियों में कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बच्चों जो है इंडिका है था। क्या था, इंडिका। एक का अंगा है, इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक साधनों स्रोतों का जो है वर्णन कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों हम लोग। देखो, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें जो है इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातत्वविद, पुरातत्व मतलब जो बच्चों जो खुदाई उदाई करवाता है उसे जो है पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद अतीत का निर्माण करते हैं। इतिहास इन्हीं स्रोतों से जो है अतीत की कृषि, पशुपालन, कामकाज, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नाप तोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा शासक, प्रजा प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार बच्चों कला, आचार, ज्ञान, विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का जो है वर्णन करते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय बाल भारती का अच्छा उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। देखो, प्रश्न 2 है, अंतर स्पष्ट करना है। पहला एक का है, पहला 2 का है बच्चों पूर्व यानी प्राक ऐतिहासिक काल। इसके बच्चों क्या है, देखो वह समय जिसके लिए बच्चों कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। दूसरा बच्चों आद्य ऐतिहासिक काल, खा। दूसरे खा, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है किंतु बच्चों उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। सीधी सी बात। गए बच्चों ऐतिहासिक काल, जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को जो है ऐतिहासिक काल कहते हैं।
ठीक है भैया, इतनी जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार। सबसे पहले हम लोग पुरातत्ववेत्ता को देखें। पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? अभी हमने बताया बच्चों, पुरातत्ववेत्ता सावधानी से ज़मीन की देख रेख और समझ के आधार पर खुदाई कराते हैं। खुदाई से प्राप्त छोटी वस्तुओं से वे जो है लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं। इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। अतीत माने बच्चों जो बीत चुका है, अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। अब है बच्चों इतिहासकार। देखो इतिहासकार किसे कहते हैं? देखो इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। वे किसी पशुपालन, व्यापार, नाप तोल, लेन देन आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हैं। जाति पात, घर परिवार, स्त्रियों की दशा, शिक्षा, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार और मेले आज से सामाजिक स्थिति का चित्रण करते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का भी चित्रण करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह निशान लगाना है। देखो प्राक यानी पूर्व इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है, ये बात बच्चों गलत है। देखो ये गलत है, देखो लिखा गया है प्राचीन काल के मानव कागज़ पर लिखते थे, ये भी बात गलत है, क्योंकि बच्चों प्राचीन काल में ताम्र पत्रों और शिलाओं पर लिखते थे, कागज़ पर नहीं लिखते थे। अब हो गया है कागज़। सिक्के एवं अभिलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, बात सही बच्चों। जो है राजतंगड़ी कौटिल्य चाणक्य की रचना है, जो है ये राजतरंगड़ी जो है कौटिल्य चाणक्य की रचना है, बात गलत है। क्योंकि बच्चों राजतरंगड़ी जो है कल्हड़ ने लिखा है, चाणक्य ने नहीं लिखा है, कौटिल्य ने नहीं लिखा है, राजतरंगड़ी जो है कल्हड़ ने लिखा है, इसलिए ये भी गलत है। देखो इस सामने गलत है, एक चिन्ह लगा है। वेद धार्मिक साहित्य हैं, वेद जो है बच्चों धार्मिक साहित्य है। देखो बच्चों ये अंगा वाला जो है सही है, वेद धार्मिक के साहित्य हैं। फाहियान मौर्य काल में भारत आया था, फाहियान जो है मौर्य काल में, ये बात गलत है। प्रश्न नंबर 5 है, आप सारनाथ स्तूप देखने जा रहे हैं, स्तूप के बारे में आप क्या क्या जानना चाहोगे? अपनी जो है जानकारी के लिए कुछ प्रश्न बताइए। तो इस प्रश्न को उत्तर बच्चे स्वयं लिखें, निम्नलिखित उत्तर धारणा के तौर पर दिया जा सकता है। जैसे सारनाथ स्तूप देखते हुए हम उसके विषय में निम्नलिखित बातें जानना चाहेंगे। इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण किसने करवाया, इसके निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था, इसका डिजाइन बनाने वाला वास्तुकार कौन था, इसके निर्माण में कितना धन व्यय हुआ आदि। मतलब बच्चे अपने कर सकते हैं बच्चों, ये तो देखने उदाहरण के लिए दिया गया है। प्रोजेक्ट वर्क है बच्चों, वर्तमान में प्रचलित सिक्कों का चित्र बनाइए, उनकी विशेषताएं भी जो है लिखिए। वर्तमान सिक्कों का चित्र विद्यार्थी स्वयं बनाए। विशेषताएं देखो, विशेषताएं दिया गया है। वर्तमान में अधिकतर सिक्के आधार धातु से बनाए जाते हैं, उनके मूल आधिकारिक पर स्थित के रूप में आते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये दिया गया है। अपने क्षेत्र गांव के विषय में अपने बड़ों स्थानीय संग्रहालयों और उसके बाद कार्यालय से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। विद्यार्थी बच्चों जो है स्वयं करें। ठीक है।